तो एक बार बता यार, जैसे कि लेवल जो चेंज होता है 10 से 11th में, वो झेला कैसे वो प्रेशर जब आता था कि भाई समझ में नहीं आई फिजिक्स, स्टार्टिंग फिजिक्स ऐसी है, रोटेशन वगैरह। अरे यार मैं बता तो 11th मेरा ऐसे ही था कि हाँ वो 11th है, पास होना है, तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। ठीक है, मैं रोटेशनल तो मैंने छोड़ ही दिया था, स्किप ही कर दिया था। अभी भी स्वीप किया था कि अपनी प्रिपरेशन के लिए भी? अरे अभी तो मेरा बहुत अच्छा हो गया था रोटेशन उस समय, 11th की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं ड्रॉप से तो मैंने 0 से स्टार्ट की, 11th 12th तो थोड़ी आती थी मुझे पहले से। ऑर्गेनिक में दिक्कत आई क्या, ऑर्गेनिक पढ़ने में? नहीं, जेई के समय मैं अच्छे से पढ़ता था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा अच्छे से समझाते थे टीचर्स, चलो आगे चलते हैं। उधर थी 11 12 में थी, कुछ समझ में नहीं आता तो एंड में कोई नंबर कम आते थे। अच्छा फिर तूने सोचा कि अपने 4th अटेम्प्ट देने के बाद की तरफ ड्रॉप लेते हैं? हाँ, अब तो कॉन्फिडेंट था। लक्ष्य वो लिया था शायद, लक्ष्य बैच? लक्ष्य नहीं था, प्रयास था। प्रयास बैच, वो मैंने भी लिया था प्रयास, मेरा पार्शियल ड्रॉप टाइप था। मैं कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था मेरे अंदर तो। और क्लासेस कैसी थी इसके प्रयास की, जैसे कि ऑनलाइन की आई मीन कि रिकॉर्डेड लाइव कैसे होती थी उसमें प्रयास बैच में? मैं लाइव लेता था, दो थे बहुत से। प्रयास बैच अच्छा था। अब मैं प्रयास बैच के बारे में बताऊं तो प्रमोशन नहीं प्रमोशन बात, लेकिन देख मैंने बहुत सुना वहाँ पे टीचर से बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत आती थी। नहीं यार, ये पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर हर जगह मिलते हैं आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे, हर इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। आकाश, निशांत, आगरा के हर लोकल कोचिंग में टीचर अच्छे मिल जाएंगे, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो है। ठीक है, टीचर्स का कुछ नहीं, हर टीचर की अलग अलग तरीका होता है समझाने का। इनफैक्ट अभी बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे तो ग्रैब करता है। ये है, अगर बच्चे पहली मेंटालिटी बना लिए कि यार मैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझ में आएगा ही नहीं वो बिल्कुल भी। टीचर ही बेकार है, ऐसा कोटा फैक्ट्री में ऐसा सीन दिखा बहुत देखा है, इनफैक्ट स्कूल में भी होता है ये। अभी मैं कॉलेज में भी हूँ, बच्चे में मेंटालिटी बना दी कि हमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा कौन सब्जेक्ट है, बच्चे कंप्लेंट करने चले जाते हैं यार उसके लिए। ऐसा नहीं होता है, आप टाइम दो उसको, सब्जेक्ट को टाइम दो। ऐसे नहीं होता कि आप बस आपने एक बार देखा कि यार नहीं समझ में आ रहा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं समझ में नहीं आएगा हमें। वी हैव टू गिव योर टाइम, उसको टाइम दो, लड़ो सही उससे सब्जेक्ट का कम से कम। अभी बात बता, जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप बनाते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, टाइम भी तो नहीं देते हो, लड़के टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, पहले बात करते हो, हाँ भैया वो मना करती है नहीं, ऐसा तो नहीं आप भाई नहीं मैं नहीं बात कर रहा उससे, बता सही बता। बंदा बार ट्राई करता है ना लड़की के पीछे, ऐसे होता है सब्जेक्ट में भी, यार ट्राई करो, नहीं आ रहा तो दिमाग मारो उसमें, कुछ तो समझ में आएगा। एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया तूने। अब भाई ये मेरे एग्जांपल ऐसे ही जाते हैं यार, जिससे बंदा रिलेट कर सके एटलीस्ट। ठीक है। तो प्रयास भाई की बात कर रहे थे आप? अच्छा था। हर बैच में आपको अच्छा पढ़ाएंगे, हर बैच में आपको अच्छा पढ़ाएंगे, हर कोचिंग में आपको अच्छा पढ़ाएंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई दिक्कत नहीं। वेल ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, घर का टॉपर, अब घर का नहीं, ये आगरा का टॉपर। हर जगह टीचर अच्छे होते हैं, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ समझ में नहीं आता है तो अब होते हैं। अब मैं इतना तो मैंने कांटेक्ट में नहीं रहा हूँ किसी के, अकेले प्रिपेयर कर रहा था घर में एक कोने में बैठकर, तो इतना सोचा नहीं था, मैंने लगा रहा था। अच्छा ये बता रहा है टाइम शेड्यूल क्या होता था, क्लासेस कितनी जाती थी, एक दिन में कितनी होती थी? टाइम शेड्यूल था भाई, कम से कम लेक्चर्स ही मेरे लगभग 7 घंटे के लेक्चर्स होते थे एक दिन में। हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डेड होते थे तो उन्हें मैं उसकी स्पीड कुछ करता था। स्पीड तो मैं into 2 ही रखता था, क्योंकि मैं यूट्यूब से आदत पड़ गई थी into 2 की। 2x पे लिखा था? हाँ, उसकी आदत पड़ गई थी मैं यूट्यूब से 11 12 में, तो 2x पे देखता था। बट कंटेंट ऐसा होता था कि ग्रैब इतनी जल्दी नहीं होता था, तो लगभग मैं 7 के लेक्चर्स में 10 घंटे लगता कर लेता था, 7 के 10 घंटे हो जाते थे लेक्चर्स ही। एक दिन में 10 घंटे सब लेक्चर लिखता था सिर्फ। लेकिन मैं लेक्चर्स ऐसे देखता था कि उसके बाद फिर मुझे डाउट नहीं रहता था। अगर मैं रिवीजन ही नहीं करूंगा तो फिर रहेगा ही, लेकिन रिवीजन करता रहूं तो उस लेक्चर में अच्छे से देखता था। कि यही था, टीचर्स भी यही बोलते थे कि लेक्चर्स अच्छे से देख लो, और एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमने 10-12 क्वेश्चन टॉपिक कर लिए तो तुम हट जाओ, आगे बढ़ो। लेक्चर्स अच्छे से देखो, बस यही था मेरा, लेक्चर्स अच्छे से देखता था मैं। और जैसे कि नोट्स लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें उस बंदे के नोट्स लो, उस कोचिंग के नोट्स ले लो, तो क्या आप नोट्स तो खुद बनाना प्रेफर करेगा कि कैसे? तो मैं लेक्चर्स के साथ ही बनाता था, इसलिए और ज़्यादा टाइम लगता था मुझे। और मैं नोट्स किसी से मैं ना लेता था, ऑनलाइन भी बहुत प्लेटफॉर्म होते हैं, बायजूस वगैरह, आकाश, तो ऑनलाइन नोट्स, टॉपर्स के नोट्स, AIR1 के नोट्स मैं नहीं देखता था, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मेंटलिटी के हिसाब से लिखा है कि यार ये ऐसा है। मैंने अपने नोट्स को फॉलो किया कि हर लेक्चर के उनको किसी और ने पढ़ाया होगा, उनके हिसाब से होंगे, मुझे किसी और टीचर ने पढ़ाया उनके हिसाब से थे। अब नोट्स
अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो नोट्स तो बिल्कुल बनाओ। मैं जेई वाली बात भी नहीं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो ना, जैसे हाँ, गेट हो गया, competition, हाँ। जेई, कॉलेज तो चलता है, ठीक है, कॉलेज तो चलता है, इसे पता होगा, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करो, आप सीरियस तैयारी कर लो तो नोट्स जरूर बनाओ, इसलिए कॉलेज पर। और तू तेरा शेड्यूल करता था दिन का, सुबह कितने बजे उठता था, तो इसकी बात करते हैं। मेरा टाइम टेबल नहीं था कोई, ठीक है। लोग तो ऐसे बोलते हैं कि टाइम आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम होना चाहिए, तभी आप जेई निकाल सकते हो। नहीं, यार देखो कितना अनएक्सेप्शनल बंदा मिला यार, देख लो यार, बंदा खुद पढ़ाई कर रहा है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी दोस्त के, टाइम टेबल नहीं था बंदे का, देख लो यार। लोग बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, बिल्कुल अपना वो बना, इतना बिल्कुल अपना शेड्यूल ऐसा टाइट रखो, सामने बैठा बंदा आपके, ओ भाई इतनी तारीफ। भाई तुमने काम ही ऐसा किया तो तारीफ होगी तुम्हारी यार, आईआईटी सबका ड्रीम है। मेरा टाइम टेबल नहीं होता था। हाँ, मेरा ये था कि मुझे 6-7 घंटे सोने, 7 घंटे सोने ही सोने, क्योंकि वो लेगिन करता था, ठीक है। और टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करता था। टाइम टेबल मेरा कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि मैं कभी फॉलो नहीं कर पाता था। मैं बनाने की बहुत कोशिश करी 1 हफ्ते, मैं फॉलो नहीं होता था, मैं छोड़ देता हटाओ। बस ये था मेरा कि मैं एक डायरी लेके पढ़ता था, और मैं करता था कि कल मुझे पिछली रात को कि कल मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे मैग्नेटिज्म के सारे लेक्चर्स कल कंप्लीट करने हैं, मुझे ऑर्गेनिक की सारी ऑर्गेनिक के तेरे हेलो एल्केन्स की सारी डीपीपी लगानी है। ये मेरे गोल्स होते थे, उन्हें मैं फॉलो करता था, भले ही कोई भी टाइम हो जाए। ये था, मैं तो भी टाइम टेबल नहीं बनाता, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पाता। टाइम टेबल बनाना बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग फॉलो करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर कोई बंदा फॉलो नहीं कर पाता, ह्यूमन टेंडेंसी या एफिशिएंसी 100% नहीं होती हमारी इतनी। मैं नहीं फॉलो कर पाता था, तो फिर मैंने स्ट्रिक्ट वो भी नहीं करा ना, फिर फॉलो नहीं कर पाता, तो ऐसा हो जाते हैं बहुत लोग, फिर डिप्रेस भी होते हैं। अरे यार, ये तो होता है, ये मोटिवेशन डिमोटिवेट होता है बंदा कि यार हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, कैसे करेंगे आईआईटी, कैसे निकालेंगे पेपर वगैरह, वो होता है। तो मेरा ऐसा नहीं था, मैं गोल्स बनाता था, उससे चेस करता था गोल्स, ठीक है, लेकिन वो नहीं था मेरा कि टाइम टेबल स्ट्रिक्ट हो कि इतने बड़े 2-2 घंटे में बैठ के पढ़ना है, बाथरूम इतने बजे, ये इतने बजे, ये बाथरूम का क्या टाइम टेबल बनाता तू? कितने देर में नहाता था तू? क्या तो क्या बाथरूम का, तो क्या नहाता है कितना टाइम लगता नहाने में? नहीं, बाथरूम में तो बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम लगता था। चल ठीक है, आगे बढ़। ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर तो इजी लगे हुए सब समझ में आ रहे एक बार में। मतलब मैथ्स में कैसे गया, सबको तो सब्जेक्ट मैथ्स में ही आती है, मेन चीज यहाँ पे मैथ्स ही है इंजीनियरिंग बीटेक के लिए। हाँ मैथ्स भाई, अगर तो देखो तुम केमिस्ट्री के बाद तुम इनऑर्गेनिक है रट लोगे, ऑर्गेनिक है कौन सा समझ लोगे, फिजिकल थोड़ी सी कैलकुलेशन है हो जाता है, फिजिक्स में क्या है कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट है। दिक्कत का आती है मैथ्स से बंदों को, मैथ्स में से आप वो देख लो कैलकुलस इंटीग्रेशन, वो दिमाग खाती है। एक वो हो गया पीएनसी कुछ, आई थिंक सब कुछ जगह पे आ जाता है, जब पीएनसी बाइनोमियल मल्टीनोमियल सब मिलके आते हैं क्वेश्चंस, तो यार कैसे इनको झेला है सबको, क्योंकि यार बहुत बड़ी बात है यार कि तुम बिना किसी दोस्त के जैसे कर रहे हो, किसी टीचर तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं तो सब वर्चुअली कर रहे हो, इतनी मोटिवेशन कैसे आई है, क्या कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? मोटिवेशन तो मेरे अंदर भरी हुई थी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे जाकर मैं देखूँ वीडियो, वो मैंने बहुत पहले देख ली, अलग ही था, कॉन्फिडेंस भी था, टेस्ट देता था, अच्छे नंबर आ जाते थे तो कॉन्फिडेंस वहाँ से भी मिलता था। अच्छा, टेस्ट देता था मैं। अच्छा तूने टेस्ट के लिए बोला है, टेस्ट ये मेरे फिजिक्स वाले से नहीं, वो तो है, मैं कि टेस्ट जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमें टेस्ट, कुछ लोग कहते हैं टेस्ट एक कभी अगर तैयारी नहीं है छोड़ दो, तू क्या कहना चाहेगा? टेस्ट अगर तुम्हारी जरूर तैयारी नहीं है, टेस्ट देना चाहिए कि नहीं? अगर बंदे की तैयारी नहीं है तो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, जैसे तूने बोला कि एडवांस की तैयारी नहीं की, तूने एडवांस का नहीं दिया, यही बस वो है ना। अब मैं वही सी बात कर रहा हूँ कि तो टेस्ट क्या लोग बोलना चाहेगा कि टेस्ट दो, अगर तैयारी है कि नहीं है कि नहीं मत दो, छोड़ दो टेस्ट वगैरह, रेगुलर कोचिंग के टेस्ट। तैयारी अगर आपने उसके लेक्चर्स करे हैं, आपने अगर उसकी डीपीपी करी है तो तैयारी है, ठीक है, क्योंकि मैं जेई एडवांस की एक दिन पहले भी सोचा था यार ये टॉपिक रह गया, ये तैयार नहीं है, इतना भी था मतलब कि हाँ, अरे यार जेई एडवांस तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है, तो ये रह गया। मैं सोचता था, बैक ऑफ द माइंड चलता था कि ये भी रह गया, ये भी रह गया। एक दिन पहले तो मैं पढ़ा ही नहीं था, 2 दिन पहले ही बोला हूँ, ठीक है, ये अभी उस पे आएगी क्या दिन था, तो मतलब तैयारी तो कभी हो ही नहीं सकती है, ऐसा सा सिलेबस होता है बहुत कॉम्पिटिशंस का, जेई का खासकर सब कंपटीशन में होता है, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ सिलेबस का कुछ ना कुछ छूटेगा, और बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि यार रह गया ये, रह गया ये, ठीक है, लेकिन आपने लेक्चर्स देखे, डीपीपी करी है और आपको पता है कि हाँ आता है, तो आप रिवाइज करके दे दो टेस्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे कि जो क्लास में जो डीपीपी कराते थे, क्वेश्चंस कराते थे,
तो ऐसे मेंस का पेपर उसी टाइप वैसे क्वेश्चन आए थे क्या मेंस में? हाँ उसी के ऊपर बेस्ड होती है डीपीपीज। मैंने मतलब तो- ऐसे आप ऐसा नहीं हो सकता कि डीपीपीज में पूरा चिपका के तो वो है ना कि कुछ एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ। 40% आपको हिंट मिल गया, हमने क्लास में किया वैसे टाइप उस सिमिलर पैटर्न क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न सेम होता है, पैटर्न तो जेई एडवांस का भी सेम होता है, ठीक है, बोलते हैं कि जेई एडवांस बिल्कुल कंसेप्ट सेम रहता है, क्वेश्चंस कोई नया नहीं वो पुराने नहीं मिलेंगे आपको। कि बोर्ड्स में क्या होता है कि आप कॉपी पेस्ट होते हैं तो उसमें तो पिछले 10-15 साल के बोर्ड्स के पेपर कर लो हम्म। तो आप 90 प्लस तो पक्के हैं, ठीक है, वेल ये बीटेक में भी ये है, ठीक है, ये होता है। ये स्कूल और बीटेक कॉलेज लेवल में होता है सब कुछ, कंपटीशन ऐसा नहीं होता। ये इसमें नहीं होता है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट पूरा सेम होगा। कंसेप्ट अगर आप पढ़ोगे कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। बंदा भाई करके बैठा उसको क्या ही दिक्कत आएगी, वो तो बोलेगा ही बार बार क्या कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसकी तो भाई केक वॉक ही था पूरा यार, बंदा एडवांस निकाल के बैठा हुआ है।